सुरेश 24 इयर्स का एक लड़का था। सुरेश की मम्मी का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता था। बेटा मार्केट जाओ, तुम्हें 2 आइटम लेकर आना है, 1 लीटर दूध और 1 दर्जन केला। नोटबुक में लिख लो, यह तुम्हारे लाइफ का आखिरी चांस है। अरे मम्मी, इतनी सी छोटी बात है, केला और दूध लाना है। ओके मम्मी, टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं मार्केट। सुरेश सोच में पड़ जाता है, मैं कैसे जाऊं मार्केट? अगर वॉक करके जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, अगर बस में जाऊं तो बस के टिकट के पैसे लगेंगे, अगर मैंने बस के टिकट के पैसे बचाए तो मेरी मम्मी इम्प्रेस हो जाएगी, अगर मम्मी इम्प्रेस हो गई तो मुझे जिलेबी खिलाएगी। एक काम करता हूं, साइकिल लेकर जाता हूं, मुझे साइकिल बहुत फास्ट चलाना आता है। तो सुरेश अपनी साइकिल को लेकर मार्केट चला। वाकई में सुरेश की साइकिल तो बहुत फास्ट चलती है। फ्रूट वाले भैया, मेरे से कोई चालाकी मत करना, मुझे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता है। अभी आप मुझे 1 लीटर केला दे दो। सुरेश भैया, यह केला है, इसको मैं दर्जन में बेचता हूं, क्या आपको 1 दर्जन केला चाहिए? नहीं, मुझे 1 लीटर केला चाहिए। मेरी मम्मी ने कहा है 1 लीटर केला लेकर आओ। तुम मुझे दे दो 1 लीटर केला। अरे भैया, तुम स्कूल नहीं गए क्या? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में? केला हमेशा दर्जन में बिकता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी कोई चीज होती है लाइफ में। क्या खड़ूस फ्रूट वाला है, तुम अपने कस्टमर का बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं करते। जो मैं मांग रहा हूं वह तुम्हें देने में क्या प्रॉब्लम है? बस 1 लीटर केला नहीं दे सकते? जाओ, मैं कहीं और से ले लूंगा। सुरेश सब्जी वाले से गुस्सा हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लोग सुरेश की सिंपल बातें समझने की कोशिश ही नहीं करते। सुरेश अपनी मम्मी से भी नाराज हो जाता है। इतने छोटे छोटे काम जो कोई भी कर सकता है, वह मम्मी मुझे क्यों देती है? मम्मी को मुझे बड़े बड़े काम देने चाहिए। अब मैं इतना बड़ा लड़का हो गया हूं। इस तरह फ्रूट वाले से खफा होकर सुरेश दूध वाले के पास जाता है। अरे दूध वाले भैया, मुझे 1 दर्जन दूध चाहिए। सुरेश भैया, कैसे हो आप? देखो, मेरे पास 1 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है, दर्जन में दूध नहीं मिलता। तनिक आप भी सोचिए, दूध लिक्विड होता है। 1 लीटर दूध लेकर जाओ, मैं देता हूं। ये क्या बात हुई? आजकल कस्टमर की कोई सुनता ही नहीं। मैंने कहा मुझे 1 दर्जन दूध चाहिए और तुम देने को ही तैयार नहीं हो। जबरदस्ती मुझे लीटर में पकड़ा रहे हो। इस तरीके से सुरेश दूध वाला और सब्जी वाला दोनों से लड़ाई झगड़ा करके अपने घर गया। मम्मी, मैं गया था मार्केट दूध और केला लेने, लेकिन दूध वाले ने 1 दर्जन दूध देने से इनकार कर दिया और केले वाले के पास तो दिमाग ही नहीं है। उसको मैं कह रहा हूँ 1 लीटर केला दे दो तो उसे समझ में ही नहीं आता। मैं क्या करूँ मम्मी, तुम ही बताओ। अरे भगवान, तूने मुझे बेटा तो दे दिया, लेकिन उस बेटे के सर में दिमाग डालना भूल गया। सुरेश, तेरा कुछ नहीं हो सकता। कब तक तू घर में बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ेगा? 2
गरम लाने भेजा था और वो भी नहीं ला सका। लड़ाई झगड़ा करके वापस आ गया। सुरेश की मम्मी परेशान हो गई। अब इस लड़के को घर में रखना बेवकूफी है। 24 साल का लड़का और किसी भी काम का नहीं है। भगवान, यह कैसा पनिशमेंट है। ऐसे कहकर मम्मी ने सुरेश को एक ट्रेन की टिकट दे दी। बेटा सुरेश, तुम शहर जाओ, वहां पर एक चाचा जी हैं। चाचा जी तुम्हें कोई ना कोई काम दे देंगे। यहाँ इस गांव में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सुरेश ट्रेन पकड़कर शहर जाता है। शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखकर वह चौंक जाता है। चाचा जी के घर पहुंचने के बाद उसे एक भरपेट भोजन प्राप्त होता है। चाचा जी के पास 2 दुकानें हैं, एक कपड़ों की दुकान और एक मिठाई की दुकान। सुरेश, तुम कल मेरी मिठाई की दुकान पर काम शुरू कर देना। भास्कर तुम्हें सारी चीजें समझा देगा। अगले दिन सुरेश सवेरे 9 बजे मिठाई की दुकान पर पहुंच जाता है। वहां भास्कर उसे मिलता है। सुरेश, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज समोसा है। लोग गरम गरम समोसा खाना पसंद करते हैं। अच्छी बात है, मैं समझ गया। सुरेश भैया, पहली पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम कह सकते हो मैं समझ गया। अभी तक मैंने कंप्लीट ही नहीं किया तो तुम कैसे समझ गए? सॉरी भास्कर, गलती हो गई। प्लीज कंटिन्यू। समोसे को माइक्रोवेव ओवन में गरम करके कस्टमर को देना पड़ता है। अब मैं तुम्हें माइक्रोवेव ओवन चलाना सिखाऊंगा। भास्कर सुरेश को समोसे गरम करने की प्रक्रिया दिखाता है। उसके बाद सुरेश की आगे की ट्रेनिंग जारी रहती है। आइसक्रीम हमारे यहाँ पर काफी बिकती है। आइसक्रीम फ्रीजर से निकालकर कस्टमर के हाथ में दे देना है। हाँ, मैं बिल्कुल सब कुछ समझ गया। यह काम तो बड़ा आसान है। मैंने अपने जिंदगी में बहुत मुश्किल काम भी किए हैं। मेरी मम्मी मुझे जिलेबी खिलाती है जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ। इस तरीके से सुरेश की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। अब अगले दिन से सुरेश दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। एक कस्टमर दुकान पर आता है। भैया, बड़ी भूख लगी है, क्या आप मुझे एक आइसक्रीम दे सकते हो? कुछ मजेदार खाने का मन कर रहा है। मुझे एक वनीला आइसक्रीम देना। हाँ, मैं अभी आपको आइसक्रीम देता हूँ। 2 मिनट के लिए आपको रुकना पड़ेगा। यह कहकर सुरेश आइसक्रीम को माइक्रोवेव ओवन में रख देता है। उसके बाद माइक्रोवेव ओवन ऑन करके आइसक्रीम को गरम करता है, फिर कस्टमर को देता है। भाई साहब, यह कैसा गरम गरम आइसक्रीम है? यह तो पिघला हुआ आइसक्रीम है, दूध की तरह। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे दुकान की आइसक्रीम। कैसे बदतमीज कस्टमर हो तुम। इतनी अच्छी आइसक्रीम और कहीं नहीं मिलेगी। मुझे भास्कर भैया ने कहा है आइसक्रीम को गरम करके देना। अब वह पिघल गई तो इसमें मेरा क्या कसूर। थोड़ी देर बाद एक और कस्टमर दुकान पर आता है। वह कस्टमर बहुत थका हुआ होता है और उसे भूख भी बड़ी जोर की लगी होती है। यहाँ के समोसे बड़े ही फेमस हैं, मुझे आप एक समोसा दीजिए। सुरेश समोसे को निकालकर प्लेट पर रखता है। बिना माइक्रोवेव में गरम किए कस्टमर को दे देता है। अरे यह क्या, समोसा तो बिल्कुल ठंडा है। मुझे गरम गरम समोसा चाहिए। देखो भाई साहब,
आप कुछ भी चाहते हो, लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही मुझे चलना पड़ता है। जो भास्कर भाई साहब ने कहा है वही मैं करूँगा। यह कैसी बकवास दुकान है। यहाँ ठंडे ठंडे समोसे बिकते हैं। इस दुकान पर मैं आज के बाद कभी नहीं आऊँगा। इस तरीके से सारे कस्टमर दुकान से नाराज हो जाते हैं। अगले दिन चाचा जी के पास बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं। चाचा जी भास्कर को बुलाते हैं। भास्कर भैया, मैंने आपसे कहा था सुरेश को प्रॉपर ट्रेनिंग देना ताकि वह मिठाई की दुकान पर ठीक तरीके से काम कर सके, लेकिन मुझे बहुत सारे कंप्लेंट आए हैं। क्या तुमने वो ठीक से सिखाया नहीं? मैंने तो सुरेश को सब कुछ सही समझाया था, लेकिन सुरेश को समझाना अंधे को चिराग दिखाने जैसा है। सुरेश का कुछ भी नहीं हो सकता। अंधे को चिराग दिखाना मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कुछ समझ नहीं आता। इन अदर वर्ड्स, किसी नासमझ को उपदेश देना। इस मुहावरे का प्रयोग वाक्य में इस प्रकार कर सकते हैं। सरिता को कुछ भी समझाना अंधे को चिराग दिखाने समान है। उसे कुछ समझ नहीं आता।